कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है चैनल रैंकिंगपीडिया एजुकेशन पे। तो टॉपिक आपका चल रहा था कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय और ये है क्लास नंबर 3। इसमें आपका टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये है आपकी क्लास नंबर 3। कंप्यूटर लेक्चर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि आपका यूपीएससी की परीक्षा आप ले लो, स्टेट पीसीएस में आपकी काफ़ी परीक्षाएं होती है, उसमें भी आपका कंप्यूटर का पोर्शन आता है। इसके अलावा एफएसएसएआई एग्जाम में काफ़ी पोस्ट आती हैं जिसमें आपका कंप्यूटर का पोर्शन पूछा जाता है। बैंकिंग एग्जाम है, आपके रेलवे के एग्जाम है, एलआईसी का एग्जाम होता है, इसमें आपकी बहुत सी पोस्ट होती हैं। एसएससी एग्जाम्स हैं, डिफेंस एग्जाम है, टीचिंग के एग्जाम है। इसके अलावा स्टेट पुलिस और भी अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं जिसमें वो कंप्यूटर पोर्शन पूछते हैं। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपने हमारे एप्लीकेशन रैंकिंगपीडिया एजुकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे अभी इंस्टॉल कर लें। और कंप्यूटर लेक्चर जो आपकी प्लेलिस्ट चल रही है इसमें आपकी जो प्रीवियस क्लास हो चुकी हैं और जो अपकमिंग जो क्लासेस आपकी होंगी और इस क्लास के भी नोट्स आपको हमारे वाईटी क्लास नोट सेक्शन पे देखने को मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर ले। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, या फिर अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप टीचिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप ये वन टेस्ट महा पैकेज परचेज कर सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ की कॉस्ट पे। तो इसमें ऐसा क्या है इस फीचर में? ये एक तरह से आपका सब्सक्रिप्शन पैकेज है, एक तरह से आप कह लो तो टेस्ट पास आपका एक तरह से सब्सक्रिप्शन पैकेज है, जिसे आप अगर 499 रुपीज़ की प्राइस पे परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप ये परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे 3000 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये 3000 प्लस आपके जो मॉक टेस्ट हैं ये लगभग इंडिया के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी की किसी भी आपकी पोस्ट आप ले लो, या फिर डिफेंस का आप कोई भी एग्जाम ले लो, या फिर टीचिंग के कोई भी एग्जाम ले लो, तो इन सभी के आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे सिर्फ 499 रुपीज़ की कॉस्ट पे। तो ये एक तरह से क्या है, सब्सक्रिप्शन पैकेज है आपका। अगर आप ये परचेज करते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उसके आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 ईयर की वैलिडिटी पे। ठीक है, तो इस टेस्ट पास फीचर की आपकी वैलिडिटी रहने वाली है 1 ईयर। इससे आपको कैसे परचेज करना है? तो इसे आप सिंपली आप हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप बॉटम में देखेंगे तो टेस्ट पास आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ की प्राइस पे। तो अगर आपने अभी तक चैनल रैंकिंगपीडिया एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। पहला आपका प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है रूस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, यूएसए के द्वारा या जापान के द्वारा। तो डिजिटल कंप्यूटर आपका विकसित किया गया था यूएसए के द्वारा। और इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जॉन विसेंट एटरनॉस ने इसका आविष्कार किया था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि इसका आविष्कारक कौन है। आविष्कारक कौन है इसका? तो वो है जॉन विसेंट एटनोसॉक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं कि इसके आविष्कारक कौन थे। अगला प्रश्न है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? आपके ऑप्शन है सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटरों का, 20 ऑप्शन है मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटरों का, थर्ड ऑप्शन है आपका अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, या चौथा ऑप्शन सुपर तथा मिनी कंप्यूटरों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी संकर कंप्यूटर में आपका किन विशेषताओं का यहाँ पे समन्वय होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संकर कंप्यूटर आपका क्या होता है। तो संकर कंप्यूटर आपके क्या क्या होते हैं कि आपके वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें आपका एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर लें, वो कंप्यूटर जिनमें
एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं उन्हें संकर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। तो किसी संकर कंप्यूटर में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का समन्वय होता है। तो संकर कंप्यूटर में ऐसा क्या होता है? ऐसा तो इन कंप्यूटर में जो है ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका इनपुट जो है वो आपका एनालॉग के रूप में होता है, लेकिन आपकी जो प्रोसेसिंग होती है वो आपकी डिजिटल रूप में होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो कौन सा पॉइंट है ये आपका कि इन कंप्यूटरों में क्या होता है? इन कंप्यूटरों में आपकी जो इनपुट है वो होती है एनालॉग के रूप में, लेकिन आपकी क्या होती है, लेकिन जो प्रोसेसिंग होती है वो आपकी डिजिटल रूप में होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आपके ऑप्शन है गणना, मापन, विद्युत या लॉजिकल। तो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आपके गणना सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो कौन सा कंप्यूटर है वो? यहाँ पे आपके ऑप्शन है एप्पल प्रथम, वैस 780, IBM 1620 या फिर IBM सिस्टम 360। तो आपका कौन सा कंप्यूटर था जिसे जाना जाता है आपका यहाँ पे प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के रूप में? तो वो आपका कौन सा कंप्यूटर है? तो ये आपको बताना है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हाल फिलहाल एग्जाम आपके हुए हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर का एक एग्जाम हुआ था आपका अभी जल्दी में, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका IBM सिस्टम 360 जो है ये आपका प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आपका है। ठीक है, जो आईसी चिपों द्वारा निर्मित है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसको किसने निर्मित किया था? तो इसका निर्माण जो है IBM कंपनी ने किया था, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है। और कब हुआ था? तो ये इसका निर्माण कब हुआ था? 1964 में, यानी 1964 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? आपके ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो कौन सा आपका कंप्यूटर है? वो आपका है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो किस यहाँ पे किस पर आपका कार्य करता है? तो वो आपका कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर पर। ठीक है,
अगला प्रश्न है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर आपका क्या था? आपके ऑप्शन है PDP-8, इनियक, यूनिसैक या इडवैक। इसके हमने फुल फॉर्म भी पिछली लेक्चर में हमने देख लिए थे, जो कि आपकी पिछली क्लास हुई है उसमें हमने इनके बारे में जाना था। ठीक है, तो आपका सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? तो वो आपका है PDP-8। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका निर्माण जो है 1958 में किया गया था। 1958 में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो आपको बताना है यहाँ पे किस प्रकार के कंप्यूटरों का सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा? तो वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर जो है ये बाकी अदर जितने भी कंप्यूटर हैं इनकी तुलना में छोटा होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो कौन है वो है आपका यहाँ पे सी, लैपटॉप इसका सही आंसर है। लैपटॉप और जो आपके टैबलेट जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? पोर्टेबल आपके होते हैं, है ना। इसको आप यहाँ पे ढोने में आसान रहते हैं, प्लस आपके ये पोर्टेबल भी होते हैं। और इसका अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है CPU, USB, रैम या रोम। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? आपका यहाँ पे USB। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी कहते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, और एक कौन कौन से इसके प्रमुख जो भाग होते हैं कौन कौन से हैं? आपके हैं CPU है, रैम है, रोम है। जबकि जो आपका USB है, USB क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या है? ये आपका कंप्यूटर के उपकरणों के मध्य संचार स्थापित करता है। ठीक है, इसका मेन कार्य क्या होता है कि ये कंप्यूटर के उपकरणों के मध्य संचार स्थापित करता है। USB इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके तीन भाग क्या हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के? आपके जो प्रमुख भाग हैं वो आपके क्या हैं? CPU है, रैम है और रोम है। जबकि USB इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, IBM का पूरा नाम क्या है? तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या इंटेलियन बिजनेस मशीन या इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? आपके ऑप्शन है जयंत नर्लिकर, R A माशेलकर, नंदन नीलकेनी या विजय भाटकर। तो किसे माना जाता है? विजय भाटकर जी को। तो विजय भाटकर क्या थे? ये भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक इन्हें माना जाता है और इन्होंने देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 1,00,000 बनाए थे। ठीक है, परम जो आपके यहाँ पे कौन सा है? तो आपके सुपर कंप्यूटर और कौन सा था दूसरा? परम, इन्होंने इसका निर्माण किया था। इसके अलावा
1987 में सी डैक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये 2 पॉइंट। अगला प्रश्न है, मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है, तो किसने इसका निर्माण किया है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे एप्पल, डेल, एसर या एचपी। तो इसे किसका निर्माण किसने किया था? एप्पल ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? आपके ऑप्शन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर या लैपटॉप। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके क्या है? तो ये आपके वे कंप्यूटर हैं जिनका उपयोग जो है बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण और डेटा भंडारण दोनों में किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी कभी कभार पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? ये देखो आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो ये किस वर्ष में आपका किया गया था ये आपको बताना है। तो ये आपका किया गया था 1991 में। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा था? तो ये है आपका एका, ई के ए। ये एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, इसे कहाँ पे तैयार किया गया था? तो इसे टाटा की पुणे में आपकी कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी है, वहां पे इसको तैयार किया गया था। एका का मतलब क्या है? ये आपका एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है नंबर 1। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? वो आपका एका है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आपके ऑप्शन है एक्रोन एटम, क्रे वन या पीसीडब्ल्यू या फिर पीईटी। तो कौन था आपका यहाँ पे? तो सही उत्तर इसका क्या है? तो ये है आपका क्रे वन। ये आपका विश्व का जो है ये आपका प्रथम सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1976 में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था ये आपको बताना है। आपके यहाँ पे ऑप्शन है आईबीएम, एचसीएल, सीआरसी या सीडैक। तो किसने निर्माण किया था विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर? ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो किसने इसका निर्माण किया था? तो सीआरसी एक अमेरिकन कंपनी है, इसने निर्माण किया था। और प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था? वो आपका है क्रे वन। क्या है? क्रे वन।
ये विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1976 में। और किस कंपनी ने किया था? सीआरसी कंपनी ने किया था, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर लिटरेसी का पोर्शन पूछा जाता है, तो ऐसे में आप ये क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक की प्राइस सिर्फ आपकी 149 रुपीज़ है। तो इसमें ऐसा क्या है खास? इसमें आपको 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। टॉपिक वाइज आपके रहेंगे, यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर लिटरेसी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाएं एग्जाम से पहले। तो इसको परचेज करने के लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com पे विजिट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।